नमस्कार। भेटी संबंधित हम लीलाएं यहाँ पर ले रहे हैं। आज के इस तीसरे सत्र में हम ले रहे हैं 48 नंबर की लीला पूर्वार्ध, अळजपुरी अवस्थान धानुभाई आवारी भांडारेकरांची पूजा। स्वामी नीलभट्ट भांडारेकर जी के घर पर गए हुए हैं और वहाँ से फिर नीलभट्ट भांडारेकर जी को स्वामी जी कहते हैं कि दर्शना सरी से, मतलब उन्होंने खाली देखा हुआ है स्वामी जी को, और स्वामी जी ने जो मागिल फांकी पहा ये बोला हुआ है, तो इस पर विचार उन्होंने इतना डीप में उन्होंने विचार किया हुआ है। और वो जैसे ही स्वामी जी भिक्षा लेकर निकलते हैं, उनके ही पीछे नीलभट्ट भांडारेकर जी भी स्वामी जी के साथ ही निकलते हैं, हमने देखा हुआ है। आगे फिर नीलभट्ट भांडारेकर जी को मन में ऐसा उनके शुरू होता है कि मैंने इतना कुछ धन कमाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी जो मैंने कमा कर रखी, मतलब संसार में रह के जो भी कुछ कमाया तो वो स्वामी जी परमेश्वर जी के उपयोग में जाना काफी जरूरी है। मतलब हे सकल ही देवाचे, मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वो भगवान ने ही मुझे प्राप्त किया करवाया है, और ये सभी मैं स्वामी जी को अर्पित करूं। लेकिन नीलभट्ट भांडारेकर जी स्वामी जी के साथ जो निकले हुए हैं, आपने देखा है कि वो स्नान के लिए पूरी तैयारी उनकी थी, और कुछ सवाल उनके मन में पैदा हुए थे और उसी के जवाब वो उस किताब में ढूंढ रहे थे। वो किताब बंद करते ही वो सीधा स्नान के लिए जाने वाले थे। मतलब उनके पास उस वक्त ना कोई पैसा था, ना कुछ ऐसी वस्तु थी जो महंगी हो वगैरह। मतलब पूरी संपत्ति उनकी घर के अंदर ही थी और ये घर के बाहर थे। तो जैसे ही स्वामी जी के प्रति उनकी प्रतीति उनको बोध हुआ है देखते ही, और वह वैसे ही निकले। मतलब इतना अच्छा त्यागों में इनकी भी प्रशंसा है कि इन्होंने पूरा, मतलब घर के बाहर ही थे और घर के अंदर जाने का इन्होंने विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, और वैसे ही स्वामी जी के साथ वो निकल पड़े हैं। और उसके बाद में उन्हें ऐसा लगा कि इतना सब कुछ मैंने कमाया, ये तो फिर सब व्यर्थ गया, क्योंकि वो जो जितना भी मैंने कुछ कमाया है तो वो स्वामी जी के उपयोग में तो कुछ लगा ही नहीं। जैसे आपको भी लगता है, अगर हमें पता होता यहाँ पे कोई अधिकरण आने वाले, तो हमने घर पे कुछ अच्छा कुछ मीठा बनाया हुआ था, वो इनके उपयोग में जाता। अब कौन खाने वाले? अब सब संसारिक लोग खाने वाले, प्रपंच के लोग जो है वो खाने वाले। यहाँ पर अगर लाते तो ईश्वर के जो साधक है उनके मुख में ये लगता, तो हमें भी कुछ गोमटा मिल जाता। वैसे ही अभी जो कमा कर रखा हुआ है वो तो प्रपंच में ही जाने वाला है, वो तो व्यर्थ ही जाने वाला है। लेकिन अगर उसमें से कुछ थोड़ा सा धन या कुछ संपत्ति अगर यहाँ पर मैं लेके आता, तो स्वामी जी का पूजन में कर सकता था, उनके लिए कुछ वस्त्र ले सकता था, मतलब उनके उपयोग में जो जो कुछ है वो मैं ले सकता था। ऐसे उनको बाद में वो प्रतीत होने लगा, मतलब उनके मन में वो आने लगा। और इसके कारण क्या हुआ कि उनका कभी कभी समझो स्मरण से उनका ध्यान भी हटता होगा, कि आपका स्मरण, आप बैठे स्मरण के लिए, आपका स्मरण शुरू है और बीच में ही आपको अगर याद आ जाए कि कुछ बनाया हुआ अगर हम लेके आते तो यहाँ पर उपयोग में आता। मतलब क्या हो रहा है, आपका अच्छे ही कार्य के लिए ही, मतलब आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन आपके स्मरण में उस विचार के वजह से जो खंडता आ रही है, मतलब वो जो रुकावट आ रही है, वो गलत है। और स्वामी जी ये कतई नहीं चाहते कि आपके स्मरण में रुकावट आए, आपका स्मरण रुक जाए। स्मरण रुकना नहीं चाहिए। किसी भी माहौल में आपका स्मरण जो है भगवान का, वो शुरू रहना चाहिए, चाहे वो दुख में हो। जैसे हमने लीला देखी कि उन्हें जब बिच्छू ने काटा हुआ है, तो उस वक्त भी उनका स्मरण शुरू था, मतलब वो उसमें उन्होंने रुकावट नहीं लाई। और वो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने स्वामी जी से मांगा हुआ है कि मैं आपकी प्रशंसा करूं क्या। मतलब क्यों? क्योंकि जिसके कारण मैं आपके सामने बैठ के आपको देखते
मतलब स्वामी जी के सामने बैठकर वो स्वामी जी देख देख कर वो स्वामी जी का चिंतन करेंगे, ताकि वो अगर अलग बैठेंगे, दूर बैठेंगे और स्मरण करेंगे तो उनका ध्यान शायद ही उस बिच्छू के जहर के जो यातनाएं उनको हो रही है उस पर उनका ध्यान मतलब वो फोकस हो सकता था। इसीलिए वो अलग ना बैठते हुए स्वामी जी के सामने बैठे और कंटिन्यू स्वामी जी को देख कर उन्होंने प्रशंसा की, मतलब स्वामी जी का स्मरण किया हुआ है, चिंतन किया हुआ है, ताकि बिल्कुल भी उनका ध्यान यहाँ वहाँ न हटे और स्मरण में ही वो लगे रहे। और इसीलिए स्वामी जी से आज्ञा मांगकर वो स्वामी जी के सामने बैठकर वो स्वामी जी की प्रशंसा कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो ऐसा है कि स्मरण से ध्यान हमारा बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। और इसीलिए उनके मन में जो आता था बार बार, और ये स्वाभाविक है कि इतना कुछ उन्होंने कमा कर रखा और उसमें से 1 रुपया भी वो स्वामी जी को अर्पित नहीं कर सके, तो इसका काफी उन्हें दुख होता था और ये स्वाभाविक है। तैसेची गोसावी आळसपुरासी बीजे गेले, और वहां से फिर स्वामी जी भंडारा से स्वामी जी निकले हुए हैं और अड़चपुरासी, अचलपुर जिसे कहा जाता है, वहां पर स्वामी जी नीलभट्ट भंडारीकर जी के साथ में आए हुए हैं। अड़चपुरी पिंगल भैरवी अवस्थान झाले, पिंगल भैरवी जो देवी है, देवता है, उसके मंदिर में अवस्थान मतलब स्वामी जी का मुक्काम हुआ। गोसाव्यांसी मी बरवी पूजा न करीची ऐसे भांडारेकरांचा पोटी उरलेची होते। गोसाव्यांसी मी मतलब स्वामी जी के प्रति मैंने बरवी पूजा न करी थी, मतलब मैंने अच्छा पूजन मैंने करना चाहिए था, भले साथ में मैं नहीं लेकर आऊं, लेकिन जिस वक्त स्वामी जी घर पर आए हुए थे तो स्वामी जी को मैंने बैठने के लिए भी नहीं कहा, उन्हें पानी भी मैंने नहीं दिया, सिर्फ वो जो भिक्षा मेरे पत्नी ने परोसी थी बस उसी पर काम हुआ है। मतलब आगे मैंने कुछ स्वामी जी का सम्मान ही नहीं किया। अगर उसी वक्त में स्वामी जी को अच्छे आसन बिछाकर उस पर उनको विराजित करता, उनका पूजन में करता, मतलब वो वहां पर मेरा भजन पूजन उपयोग में जा सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं सूझा। और काफी बार ऐसा होता है कि आपको सही वक्त पर कुछ सूझता नहीं, आपके साथ आपके पास पैसे होते हैं, कोई वस्तु होती है, कोई पदार्थ होता है, लेकिन बाद में आपको सूझता है अरे ये मेरे पास ये मैंने बनाया हुआ था, काश तभी याद आता तो ये परोसा जाता उनको, मतलब उस वक्त हमें वो याद नहीं आया। उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त निकल जाने के बाद में फिर पता याद आता है अरे मेरे पास छाता था, अगर वो उस वक्त मैं उनको देती, मतलब नया ही छाता था भाई, मतलब उस वक्त नहीं सूझता है, वक्त निकल जाने के बाद में सूझता है। तो ऐसे ही नीलभट्ट भंडारीकर जी के बारे में हुआ है, और इसीलिए उनके मन में शुरू है कि मैं गोसाव्यांसी बरवी पूजा न करी थी, मतलब मैंने स्वामी जी का अच्छी तरह पूजन मैंने करना चाहिए था, लेकिन मुझसे वो पूजन मेरे योग में नहीं था। ऐसे भंडारेकरांचा पोटी उरलेची होते, और बार बार उनको मतलब आप जो गलती करते हो या जो विधि करना आप चूक जाते हो, मतलब इसे अविधि नहीं कहूंगा मैं, जो विधि करना था वो विधि करने से आप वंचित रह जाते हो, तो जो जानकार व्यक्ति है, जिसमें तलमल है, जिसमें दुख है, वो हमेशा उस तलमल से या दुख से कनेक्ट रहेगा कि काश मैंने उस वक्त, मतलब जैसे महादेव राजा के बारे में हमने देखा वेरुल लीलाओं में कि वो पहले दिन आना चाहता था लेकिन उसका हाथी मर गया, दूसरे दिन आना चाहता था तो बारिश आ गई, मतलब वो दोनों बार उसने टाला, तो तीसरी बार वो कैसे भी करके निकला हुआ है। आज मेरा पूरा राज्य भी अगर निकल जाए मेरे हाथ से, मैं हर मतलब पूरा उसे भी त्याग करने का अगर योग बने तो भी फिर मैं करूंगा, लेकिन आज कैसे भी करके मैं उन महात्मा के दर्शन, मतलब स्वामी जी के दर्शन के लिए मैं जाने ही वाला हूँ, ऐसा उन्होंने निश्चित किया। लेकिन स्वामी जी तो पहले ही वहां से आगे के गांव ईटखेड़ा माटखेड़ा निकल गए हुए हैं, और जैसे ही राजा वहां पर पहुंचता है कहीं पर भी स्वामी जी नहीं मिलते, फिर सिन्नर में भी वो स्वामी को ढूंढता है लेकिन स्वामी जी नहीं मिलते।
उस वक्त वो राजा कहता है कि अगर मैं उसी वक्त अगर मतलब पहले ही भेंट में अगर ये हाथी खा या बारिश का बहाना ना करके अगर मैं निकलता तो शायद मुझे भगवान मिलते, उनसे मुलाकात होती। मतलब ये दुख उसके मन में हमेशा रहेगा। हमारे भी मन में ऐसा कुछ ऐसा होता है कि हम उस विधि से वंचित हो जाते हैं और उसी के कारण हमारे मन में वो हमेशा चलता चलता रहता। अगर काश उस दिन हम नहीं जाते या फिर जाते तो हमें उन अधिकरणों की उनसे भेंट होती हमारी, कुछ वहाँ पर जो निरूपण हुआ वो निरूपण हमें लाइव सुनने मिलता, मतलब वो सेवा का लाभ मिलता। लेकिन उस दिन कुछ कारण आप थोड़े से चूके और आपके हाथों से वो विधि निकल गया, तो आपके मन में अगर वो विधि उस प्रकार का है, मतलब अच्छे लेवल का अगर वो विधि है, तो आपके मन में हमेशा ये दुख रहेगा। और इसीलिए मतलब अभी कुछ लोग, मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बताते हैं कि काश हमें ये पहले पता चलता, ये ज्ञान जो अभी पता चल रहा है ये पहले पता चलता तो मतलब शायद ही हम संसार के इसमें झमेले में ना पड़ते हुए, शादी ना करते हुए हम संन्यास ले लेते, हम त्याग कर लेते। लेकिन ये अभी पता चल रहा है जबकि अभी शादी हो गई है और जिम्मेदारी आ चुकी है बाकी सभी, तो इसीलिए अभी ये छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कुछ लोगों में ये, मतलब उनके मन में ये शुरू रहता है, ये दुख शुरू रहता है कि एक अच्छा खासा विधि हम कर सकते थे त्याग का, अनुसरण का, लेकिन ज्ञान न होने के कारण ये विधि हमसे छूटता रहा और हम शादी कर कर यहाँ पर फंस गए। अभी मतलब एक बार अभी शादी हो जाती है तो कम से कम 40-50 साल तो वहां से निकलना एक बिल्कुल मुश्किल है, उसके पहले आप निकल नहीं सकते। और जब हम निकल कर आते हैं तब तो पूरी उम्र हो चुकी होती है। मतलब जो आने के बाद में जो आचरण, अटन, विजन वगैरह ये सब होना चाहिए था वो अभी उस उम्र में होने वाला नहीं है। मतलब फिर जो जानकार व्यक्ति है, मतलब जो जानने वाला है, जिसे ज्ञान हुआ है ना, वो हमेशा इस दुख में होता है। हमारे स्मृति स्थल में लुखाईसा बाबुलगांवकर नाम के एक व्यक्ति है, स्त्री है। जैसे ही उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनका बिल्कुल भी संसार में मन नहीं लग रहा था और फिर उन्होंने अपने पति की दूसरी शादी खुद करवाई और वो संसार से मुक्त होकर उन्होंने अनुसरण दिया, आचरण किया। इस प्रकार से ये सभी को तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दुख होना चाहिए कि हमसे जो विधि प्राप्त हमें हुआ था, उस विधि करने का योग हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन वो विधि हमारे हाथों से छूटता रहा और हम उसे प्राप्त नहीं कर सके, वो विधि का आचरण हम नहीं कर सके। ऐसा दुख, ऐसी तलमल आपको हमेशा होनी चाहिए। नीलभट्ट भंडारेकर जी के भी मन में ऐसा ही दुख शुरू था कि मैं स्वामी जी का पूजन नहीं कर सका, फिर इतना कमाया हुआ कुछ क्या काम का, किस लिए मैंने कमाया, ये ऐसे उनके मन में शुरू था। लेकिन देखिए कि स्वामी जी परमेश्वर आपके द्रव्य या आपके पदार्थ के लालची नहीं है, ना ही उनको वो पदार्थ चाहिए। जैसे आप अनुसरण लेना चाहोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे हमें अनुसरण लेना है, क्या करना है, तो मैं कहूँगा ऐसा कीजिए, बैंक बैलेंस भी आपका रखिए खुद का, इतना पैसा भी लेकर साथ में आपके होना चाहिए बैंक में, वगैरह वगैरह, फिर आप मार्ग में आइए। मतलब ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हमारे स्वामी जी ऐसा नहीं बताते, वो आपका द्रव्य नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो उसी वक्त नीलभट्ट भंडारेकर जी से स्वामी जी कहते कि कुछ पैसे साथ में लेकर चलो, रास्ते में काम आएंगे। स्वामी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और न कि स्वामी जी उनसे कुछ चाहते हैं, न द्रव्य चाहते हैं, न धन चाहते हैं, न कोई सोना चाहते हैं, न कुछ कपड़े चाहते हैं। मतलब जो भी कुछ अच्छा स्वामी जी को प्राप्त हुआ है, मतलब किसी ने अच्छे वस्त्र स्वामी जी को अर्पण किए हुए, तो स्वामी जी उनके यहाँ से निकलते वक्त वो जो अच्छे वस्त्र है स्वामी जी वहीं पर रख देते हैं, उसी का, उन वस्त्रों का त्याग वहीं पर स्वामी जी कर देते हैं और अपने जूने जो कपड़े हैं वो लेकर साथ में वो पहनकर स्वामी जी उन
व्यक्तियों का त्याग करते हैं। मतलब अच्छे वस्त्र हो या अच्छे अलंकार हो वगैरह जो भी कुछ है वो स्वामी जी उसका त्याग कर देते हैं। और ये त्याग करते हैं, इसी से आपको और मुझे पता चलना चाहिए कि परमेश्वर जी को ये धन और ये द्रव्य और ये हम जो जो जिस जिस पदार्थों से या वस्तुओं से स्वामी जी को ललचाते हैं कि बाबा हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, मतलब ये आपको पता चलना चाहिए स्वामी जी को इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी चाहते हैं सिर्फ आपको, आपके अंदर, आपके देह के अंदर जो जीव है, मतलब आप खुद, आप देह मतलब आप नहीं हो, देह के अंदर जो जीव है वो आप हो। तो स्वामी जी आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जन्म जीवित परमेश्वरासी द्यावे, आपका जन्म जो है, जन्म जो है वो हमें आप दीजिए। और इसके अलावा आपसे स्वामी जी कुछ भी नहीं चाहते हैं, 1 रुपया भी आपसे नहीं चाहेंगे स्वामी जी। और इसीलिए स्वामी जी ने नीलभट्ट भंडारीकार जी को मतलब द्रव्य का वगैरह कुछ वहां पर उन्होंने बोला नहीं कि इतना इतना द्रव्य साथ में लेकर चलो। लेकिन नीलभट्ट भंडारीकार जो है उनके पोटी उरलेची होते, मतलब उनके पोटी मतलब पेट में, पेट में मतलब एक्चुअली पेट में नहीं, यहाँ पर शब्द वैसा आया हुआ है। तो स्वामी जी जेची पोटी तेची तोंडी, पोटी मतलब पेट में नहीं, पोटी मतलब मन में, अंदर, अंदर ही अंदर, हम कहते हैं ना मेरे अंदर ही अंदर मेरे विचार शुरू थे, मतलब मन में मेरे विचार शुरू थे। वैसे ही नीलभट्ट भंडारीकार जी के मन में उरलीची होते, मतलब ये अधूरापन उनके अंदर, उनके मन में हमेशा वो शुरू रहता कि मैं स्वामी जी का पूजन नहीं कर सका, नहीं कर सका। भांडारेकार तो अप्रतो को भावी तची अस्ति, और नीलभट्ट भांडारेकार तो अपरितोखु, मतलब ये तलमल जो है, मतलब ये जो गलती उन्होंने की है उनके हिसाब से जो गलती हुई है, और अपरितोख जो हुआ है उनको, तो वो हमेशा क्या होता था, वो भावित अस्ति, मतलब ये पश्चाताप जिसे कहा जाएगा, वो पश्चाताप आपके मन में हमेशा होना चाहिए। जैसे हमारे भाई साहब जी को स्वामी जी कहते हैं कि भाई पूर्वी तुम्ही काई केले, मतलब आपने पहले क्या किया, पाए उसने बैसो ना घालाची, आपने पाव पोछने का वो जो था वो आपको हम वो आपने हमको बैठने के लिए डाला, हमें बासा खाना आपने दिया। मतलब ये स्वामी जी जब उनको बताते हैं तो भाई साहब जी के मन में इतना वो जलते हैं अंदर ही अंदर, उन्हें वो सुनाए, मतलब सुनने के लिए उनको बिल्कुल भी मतलब समाधान नहीं लगता है, कि संतोष नहीं लगता है, कि उन्हें वो सुनने के बाद में काफी दुख होता है भाई साहब जी को। मतलब जिस वक्त स्वामी जी बोलते हैं उसी वक्त उन्हें दुख होता है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा भाई साहब जी को जिस वक्त स्वामी जी ने प्रेमदान दिया हुआ है और वो अपने ऊंचे आसन से नीचे आकर स्वामी जी के सामने वो दंडोत डालते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उसी वक्त से, उसी समय से भाई साहब जी के मन में ये अपरितोष, मतलब ये प्रायश्चित उनका शुरू है, जिसे पश्चाताप कहेंगे, अफसोस कहेंगे हम। ये अफसोस उनके मन में तभी से शुरू है कि ऐसी गलती मैंने क्यों करी। ये 22 साल जी के प्रायश्चित में ये हमेशा वो आता था। और इसीलिए ये ऐसा अपरितोष जो है वो होना चाहिए। आप जो गलती करते हो उस गलती को आप सॉरी बोलकर या 2 दंडवत डालकर प्रायश्चित करके या 5 दंडवत का प्रायश्चित करके आप उसे निपटा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मतलब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि साल में एक बार प्रायश्चित करना चाहिए, मतलब 11 महीने पाप करना और फिर 12वें महीने में क्या करना है, उसका प्रायश्चित करके वो हिसाब किताब खत्म करना है। और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि मरने के पहले एक बार प्रायश्चित करना, मतलब पूरे जन्म भर पाप करो और मृत्यु के मतलब जन्म के आखिरी में, मृत्यु के समय प्रायश्चित करो, बस हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है। प्रायश्चित उसे कहा जाता है जो जिस दोष के लिए आपने वो प्रायश्चित किया हुआ है, उस दोष को फिर आपसे कभी भी वो दोष दोहराना नहीं चाहिए आपने।
और साथ ही आपको हमेशा दुख होना चाहिए कि ऐसी गलती मैंने क्यों की। ऐसा दुख भी आप में, अफसोस भी आप में होना काफी जरूरी है, तो उसे प्रायश्चित कहा जाता है। और अभी पाप कर लो, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, इससे ऐसे प्रायश्चित होता ही नहीं है। पहले तो प्रायश्चित उन्हीं दोषों का होता है जो दोष आप करना नहीं चाहते हैं, आपसे वो गलती से हो जाता है या अनजाने में आपसे वो हो जाता है, उसी बात का प्रायश्चित होता है। किसी को आप जाकर लात मारो और बाद में उसे प्रायश्चित करो, तो ये प्रायश्चित नहीं होगा। अनजाने में आपकी अगर आपका पाँव अगर उन्हें लग जाता है तो उसका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जो जानबूझ के आपने किया हुआ है तो उसका प्रायश्चित आप नहीं कर सकते हो। और अगर उसका प्रायश्चित तभी होगा, जो जानबूझ के आपने किया उसका प्रायश्चित तभी होगा जब आप उसका दुख हमेशा रखेंगे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। जानबूझ के भी अगर मैंने किया हुआ है तो वो जानबूझ के करने की बुद्धि मेरी क्यों हुई, ऐसा अपरितोष, ऐसा अफसोस आपके मन में अगर होगा मृत्यु तक, तब आपको मतलब उस कार्य का प्रायश्चित होगा। जैसे हमारे महिम भट्ट जी थे। महिम भट्ट जी आखिरी समय में आचार्य भट्टोबास जी से मिलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या भट्टो काई मज देव हुई, मतलब मुझे परमेश्वर प्राप्ति होगी, ऐसा सवाल वो उनसे पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि महिम भट्ट जी के मन में ऐसा कुछ तो शुरू रहता है कि मैंने ज्ञान तो स्वामी जी से लिया और मुझे बोध भी आखिरी अवतार, मतलब स्वामी जी ने जब खुद की पहचान जब मुझे बताई है कि जैसे प्रतिष्ठानी है, तब मुझे स्वामी जी से बोध हुआ है और वो 5वें नाम से ही बोध हुआ है मुझे। इतना होने के बाद भी मैंने अनुसरण कहाँ पर लिया? रिद्धपुर के लिए मैं गया अनुसरण लेने के लिए। मतलब मैंने सन्निधान कहाँ पर लेना, मतलब किनका सन्निधान मुझे प्राप्त करना था? जो प्राप्त था भी मुझे तो स्वामी जी का था, श्री चक्रधर स्वामी जी का था, लेकिन मैं श्री प्रभु जी के सन्निधान में मैं गया। काश अगर मैं स्वामी जी के सन्निधान में होता, मतलब ये कुछ तो गलती मेरी हुई है। ऐसा मतलब ऐसा गलती मतलब ऐसे कि स्वामी जी के अगर सन्निधान में रहते तो आपको पता ही है, स्वामी जी ने कहा यथीचिया दिशा तेथीचिया मासा, जो आपको यहाँ पर दिन में, एक दिन में 24 घंटे में आपको जो योग्यता या अधिकार आपका बनने वाला है, वो अधिकार योग्यता बनने के लिए अगर श्री प्रभु के सन्निधान में रहेंगे तो आपको 1 महीना लगेगा। अगर 1 महीने की योग्यता स्वामी जी के सन्निधान में बनती है तो वो वैसी क्वांटिटी में योग्यता आपकी अगर श्री प्रभु के सन्निधान में रहोगे तो उससे कम से कम 1 साल लग सकता है। मतलब ये फर्क जो है वो स्वामी जी बताते हैं। और शायद ही महिम भट्ट जी को लगता है कि मैंने गलती तो नहीं करी कुछ, इससे स्वामी जी उदास तो नहीं हुए मुझ पर वगैरह। या फिर आखिरी समय में वो अपने घर पर गए थे द्रव्य लेने और स्वामी जी ने उन्हें मैसेज भी भेजा था कि भाई भट्टोबास जी के साथ कि आपको स्वामी जी ने बुलाया हुआ है, लेकिन उस वक्त भी वो नहीं आए। उन्हें लगा कि अभी ये द्रव्य लेकर ही स्वामी जी के सन्निधान में जाऊंगा, मतलब उसके पहले ही स्वामी जी तो उत्तरपंथी बीजे कर देते हैं। मतलब ये भी गलती हुई है। ऐसे कुछ वो खुद की ही गलतियां उन्होंने जो की है वो खुद ही उसे मानते हैं। अपनी गलती हमने खुद ने मानना, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रायश्चित के पहले आपको आपकी गलती मानना, ये जो भाग है वो आपको आना चाहिए। आप खुद की गलती मानना पहले सीखो, उसी के बाद आप प्रायश्चित कर सकते हो, अफसोस कर सकते हो। और ये महिम भट्ट जी को ये गलती अपनी कहीं तो लग रही थी और इसके कारण उन्हें लगा कि इन गलतियों के वजह से मुझे इस परमेश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा दुख उनके मन में हमेशा होता था और मृत्यु समय भी उन्होंने इसी बात पर, उनका जो शुरू था दुख, तो उन्होंने भट्टोबास जी से इसके बारे में पूछा और भट्टोबास जी कहते हैं, भट्टो माईम बटो तुम्हासी नव्हे तर कौणासी नहीं, मतलब आपको अगर भगवान नहीं प्राप्त हुए, ईश्वर प्राप्ति आपको नहीं हुई तो किसी को भी नहीं होगी। इतना समर्पण और इतना आचरण आपका था, आपका है। और
परमार्ग को काफी उपयोग में गए हो, लेकिन हमारा फोकस इस पर है कि महिम भट्ट जी आखिरी तलक अपना अफसोस जो है वो जता रहे थे। प्रायश्चित उनका शुरू था, दुख उनका शुरू था, और उनकी गलतियों को हमेशा वो याद कर रहे थे। हमें अपनी गलतियों को याद करके अफसोस करना है, न कि उस गलतियों को दोहराना है। हम क्या करते हैं, हम गलतियों को दोहराते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं, कोई झगड़ा कभी कर लेते हैं हम और उसके लिए प्रायश्चित भी कर लेते हैं, 8 दिन के बाद वापस हम झगड़ा शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा जो स्वभाव जो है ना वो बदलते नहीं। हमको लगता है प्रायश्चित करने पर सभी बातें क्लीन हो जाती है। प्रायश्चित मतलब आपके डाइनिंग टेबल पर कपड़ा, मतलब ये करते हैं ना हम, वाइफर से ऐसे पोंछ लेते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बस वाइफर ऐसा घुमा दिया कि सब कचरा खत्म हो जाता है। वैसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है कि उस पर पानी भी डालना पड़ता है। प्लेटफॉर्म जो होता है हमारे किचन का, उसके ऊपर आपको पानी भी डालना पड़ता है, और उसके बाद में आप वाइफर घुमाएंगे, वापस पानी डाल के वापस वाइफर घुमाना पड़ेगा आपको। वैसे ही आप जब प्रायश्चित करते हो ना, तो प्रायश्चित वक्त करते वक्त भी आपको सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, तो आपको वहां पर भी पानी की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पर तो हम किचन प्लेटफॉर्म पे जैसे पानी डालते हैं, वैसे या प्रायश्चित में भी आपको पानी की जरूरत है। पानी मतलब पीने का पानी नहीं, आंखों से जो आने वाला पानी है ना, वो उस पानी की जरूरत है, उन अश्रुओं की जरूरत है, उन आंसुओं की जरूरत है। अगर वो आंसू आपके नहीं रहेंगे तो वो प्रायश्चित नहीं होता है। और वो जो हमें लगता है कि एक बार प्रायश्चित करने पर क्लीन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपने जिस दोष के प्रति वो प्रायश्चित किया हुआ है, वो दोष, वो जो गलत कार्य है, वो उसे आपको कभी दोहराना भी नहीं है, और उसके प्रति आपको हमेशा दुख भी रखना है कि मैंने ये गलती करी है और ये गलती वापस मुझे नहीं करनी है। इस प्रकार का दोष के प्रति अफसोस या प्रायश्चित आप में हमेशा रहेगा मृत्यु तक, तो वो प्रायश्चित में आएगा। इसके बगैर आपने ऐसे कोई तो प्रायश्चित करा और आपने भी कर लिया और वापस आपने दोषों का त्याग तो किया ही नहीं है, और वापस उन दोषों को दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, बोलकर दोहरा रहे हैं, या प्रत्यक्ष रूप से वो क्रिया करके हम उस दोष को दोहरा रहे, तो वो प्रायश्चित आपका लेख ही नहीं लगता है। और इसीलिए प्रायश्चित होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। जो अफसोस नीलभट्ट भांडारेकर जी को था, जे माझे काही गोसाव्यांचे ठाई प्रवेशन नव्वेची, कैसा अफसोस था कि मेरा कुछ भी, मतलब मेरा धन है या कोई वस्तु है, कोई वस्त्र है, ऐसा कुछ भी जो मैंने कमाया हुआ है, वो कुछ भी स्वामी जी के उपयोग में नहीं आया, ऐसे उनको हमेशा अफसोस था। और गोसावी जानोनी भांडारेकरांची वास पाहुनी म्हटले, भटो तुम्हा करणीय एक असे। और ये सब जानकर, स्वामी जी सर्वज्ञ है, आपके मन में क्या शुरू है ये स्वामी जी जानते हैं। और ये सब जानकर, आपका नीलभट्ट भांडारेकर जी का मनोरथ जानकर, स्वामी जी क्या करते हैं, गोसावी जानोनी भांडारेकर की वास पाहुनी म्हटले, उनकी तरफ देखकर स्वामी जी कहते हैं, भटो तुम्हा करनी एक असे, मतलब आपको कुछ विधि करना है। मतलब हम आपको कुछ विधि बताएंगे, या फिर आपसे एक विधि होने वाला है आपके माध्यम से, जिस विधि को आप खुद करने वाले हो। भांडारेकर म्हणितले, जीजी माते द्रव्य नाही तरी गोसावी जानत असती की। नीलभट्ट भांडारेकर जी कहते, जीजी आप मुझे विधि बताने वाले हो, या मेरे माध्यम से आप विधि करवाने वाले हो, लेकिन मेरे पास तो द्रव्य नहीं है। मतलब किसी और की वस्तु मांग कर लाए ऐसा आपको दे, मतलब ये तो विधि नहीं होता है। विधि वो होता है जो आप खुद का समर्पण करे, कुछ तो वो होता है विधि। आपका जो खुद का है उसे आपको देना है। जैसे हम दिया जलाते हैं ना, काफी लोगों को लगता है कि दिया जलाने से स्वामी जी खुश हो जाते। स्वामी जी तो खुश नहीं होते, क्योंकि जब आप दिया जलाते हो ना, और मेरा ही चिंतन है, आपका देखो क्या है, मेरा चिंतन ऐसा है, जितने दिए जलाएंगे आप उतनी हिंसा ज्यादा होगी। स्वामी जी ने कहीं पर भी दिया जलाने के लिए नहीं बोला आपको। मुझे कहीं एक ऐसी लीला दिखाई, या
जिसमें स्वामी जी ने कहा है कि हमारे पूजन के लिए दिया जलाइए। आप दिया नहीं जलाएंगे तो आपका पूजन नहीं होगा। स्वामी जी ने कहीं पर भी दिया जलाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन स्वामी जी ने आपके अंतकरण को जलाने के लिए जरूर कहा है। स्वामी जी कहते हैं पोड़लिया सुनिया परि असावे, मतलब सुना मतलब कुत्ता। वो मतलब कुत्ते में ऐसा होता है, जिसे हम श्वान कहेंगे, कुत्ता कहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो श्वान कहेंगे हम। श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता मतलब श्वान। तो श्वान में ऐसा होता है, उसकी प्रकृति ऐसी होती है कि उसे गर्मी की काफी तकलीफ होती है। तो उस दृष्टांत में स्वामी जी ने बताया हुआ है कि वो हर जगह पे जाता है, छांव की जगह पे जाता है, जहाँ पर पानी का ज्यादा है, मतलब संभवता है, वहां पर वो जाकर बैठता है। जहाँ पर गीलापन है पूरा, वहां पर वो जाकर बैठता है ताकि उसे वो गर्मी की जो तकलीफ हो रही है उससे राहत मिले। लेकिन वो कहीं पर भी जाता है, स्वामी जी कहते हैं वो श्वान कहीं पर भी जाता है, लेकिन उसे राहत नहीं मिलती है। जड़तुची असे, अखंड जड़तुची असे, मतलब पूरा, मतलब जितना वक्त वो धूप है उतने वक्त उसे वो तकलीफ होते रहती है। वैसे ही पोड़लिया सुनिया परी आसावे, मतलब ऐसे ही उसे गर्मी का मतलब उसे तकलीफ है, और उसमें अगर उसे कहीं आग का अगर चटका लग जाता है, कहीं पर आग है और वहीं से वो गुजरते वक्त उसे वहां का कुछ तो चटका लग गया, वो जल मतलब वो शायद वो जल गया, ऐसा कुछ तो थोड़ा सा, तो उसके कारण फिर उसे कितनी तकलीफ होगी। मतलब पहले ही उसे गर्मी की तकलीफ है, ऊपर से वापस जलना, उसको मतलब उसका शरीर कुछ जल भी गया है, उसे चटका भी लगा है, तो उसे कितनी तकलीफ होगी। वैसे ही पोड़लिया सुनिया परी आशा है, मतलब आपको खुद के अंतकरण में हमेशा आपको जलना है। जलना है मतलब प्रायश्चित करना है, दुख रखना है कि इतने अनंत सृष्टि, अनंत चौकड़ी, अनंत युग, अनंत जन्मों में, अनंत क्षणों में मैंने कितने दोष जोड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक परमेश्वर को मैं जोड़ नहीं सका। ये दुख आपके मन में हमेशा होना चाहिए। हम लोग दिए जलाकर हम रिलैक्स हो जाते हैं, बस मैंने 11 दिए जला दिए हैं, 101 दिए जला दिए हैं। अब ये नया फैड आ चुका है 101 दिए जलाना। कहाँ पर स्वामी जी ने बोला अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप, इतना तेल या इतना घी आप क्यों वेस्ट कर रहे हो। कहीं पर भी स्वामी जी ने नहीं बताया। वेरुल की लीला में भी हमने देखा कि स्वामी जी कहते याते कहीं दीवे नहीं देखा, मतलब आप क्या हमें दिया लगाकर देख सकते हो? नहीं। जब हम चाहेंगे आपको दर्शन देना है तब उसी वक्त आप हमें दे सकते हो, उसके बगैर आप नहीं दे सकते। मतलब वहां पर दिए का कुछ काम नहीं है। ज्ञानोपाध्याय कहते हैं कि एक अगर ये दिए को अगर इसकी बाती अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो यहाँ का जो प्रकाश है, यहाँ की जो रोशनी है वो बढ़ेगी और स्वामी जी को मैं अच्छी तरह देख पाऊंगा। लेकिन ऐसे बोलते ही, मतलब उनके जैसे ही मन में आता है तो गोसाव्यांच्या श्रीमूर्तेरी भबकरी प्रकाशु पड़ीला, मतलब वहां पर रोशनी हो जाती है अपने आप। और स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, स्वयं प्रकाशक है, अन्य प्रकाशक नहीं है। इतनी लीला होने के बावजूद भी हमारे पंथ में 101 दिए जलाने वाले लोग हैं। क्यों है? क्योंकि इन्हें ये लीला ही पता नहीं है। इस लीला में स्वामी जी को क्या बताना है यही हम तक, मतलब हमारे हृदय तक आज तक नहीं पहुंचा हुआ है। इसीलिए हम कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें से जो स्वामी जी ने बताए नहीं है, और जो करने से स्वामी जी प्राप्त भी नहीं होने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं, आचार्य जी से जब वो रोते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर जया परिवावा तयाची परी होईल, जो हमने परी बताई है अस्थि परी का आचरण करो आप। तो आचरण करते, अब देखिए आप सब ईश्वर प्राप्ति के लिए ही इस पंथ में हो आप। हाँ, आपका टारगेट या आपका साध्य जो है वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति है। तो आपको क्या करना का पड़ेगा? स्वामी जी ने जो अस्थि परी बताई है, आचार प्रकरण बताया हुआ है, जितने भी आचरण युक्त वचन बताए स्वामी जी ने, तो उन वचनों को आपको फॉलो करना है। तो इन वचनों में कहीं पर भी स्वामी जी ने ऐसा नहीं बताया कि 101 दिए लगाएंगे तो मैं आपको प्राप्त होऊंगा या आपके कर्मों का नाश होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है। मैं कहूंगा जो स्वामी जी ने बताया नहीं, अगर आप वो करेंगे तो आपको वो अविधि लगेगा कि जो नहीं बताया वो आप कर रहे हो।
और उसके बाद 101 दिए में कितना, मतलब जो अ, हम जो बाती जलाने वाले हैं, वो जो आग प्राप्त होने वाली है उसमें, वो जितने भी बातियों में, उनमें कितने सूक्ष्म जीव जंतु का हनन होगा, उसमें कितने सूक्ष्म जीव जंतु की हत्या होगी। मतलब ये तो हिसाब अपने पास है ही नहीं है। मतलब ये कितना नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद में कितना तो घी या तेल हम वेस्ट हम जा रहे हैं। हम कहते नहीं है भगवान के लिए, भगवान के लिए लगाइए आप, ठीक है, लेकिन भगवान ने बोला है तो लगाइए। अगर भगवान कहते ना कि एक, मतलब आप दिए जलाइए, जितने दिए जलाएंगे उतना हम आपको प्राप्त होंगे, या फिर उतना जल्दी हम आपको हमारी प्राप्ति होगी, अगर ऐसा स्वामी जी बताते तो मैं खुद आपको बताता कि 1 लाख दिए जलाने हैं या 2 लाख दिए जलाने हैं, फिर हम तो दिए ही दिए जलाते। फिर ये लीलाएं या स्मरण वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दिन भर दिए जलाते रहिए, कर्मों का नाश और ईश्वर की प्राप्ति उससे ही होने वाली है। ऐसा है? कहीं पर आपको पता चला है कि लीला चरित्र में ऐसा कुछ स्वामी जी ने बताया हुआ है? नहीं बताया। और इसीलिए ऐसे जो कुछ विधि है वो हमने करके अपना वक्त जाया नहीं करना है। जो स्वामी जी ने बताया हुआ है जिन वचनों में, आचार प्रकरण में, अस्थिपरी प्रकरण में, उसी को हमें फॉलो करना है, वो भी आवड़ी पूर्वक फॉलो हमें करना है। और इसीलिए जो भी समर्पित करना है, हमारा विषय कहाँ से शुरू था कि जलना है तो दिया मत जलाइए, या फिर कुछ अगरबत्ती मत जलाइए। आपको जलना है तो खुद जलिए। अगरबत्ती क्यों जलाते हो? क्योंकि उससे क्या होता है, सुगंध वहां पर अच्छा आता है। तो ऐसा कीजिए ना, आप ही कुछ ऐसे विधि करिए जिस विधि का सुगंध, मतलब देखिए, अगर आपको अगर कुछ लीला का निरूपण आपको मिलता है, प्रवचन आपको सुनने को मिलता है, तो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप कहते हो सामने वाले से कि महात्मा जी, आपकी ये लीला सुनकर, आपने जो लीला बताई स्वामी जी की, वो सुनकर बहुत बहुत मन प्रसन्न हुआ। देखिए, अगर वहां पर अगरबत्ती की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी, क्योंकि उस जो परिमल वाली, मतलब नए नए अच्छे अच्छे परिमल वाली जो लीलाएं स्वामी जी की है, जिसमें काफी सुगंध भरा पड़ा हुआ है, वो लीला आप सुनेंगे तो आपको अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ईश्वरदायक जो विधि है, जो कार्य है, अगर आप वो करोगे तो उससे ही वहां पर क्या होगी, प्रसन्नता वहां पर प्राप्त होगी। आप स्मरण करोगे तो आपको अपने आप प्रसन्न लगने लगेगा। मतलब आपको जलना है तो आप खुद जलिए, आपको दिए की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर परिमल, अगर वहां पे निर्माण करना है तो ऐसा विधि करिए, स्मरण कीजिए, लीला को याद कीजिए, स्वामी जी को याद कीजिए। ऐसा कुछ स्वामी जी ने बताया वो विधि करिए, वहां पर अपने आप प्रसन्नता आने लगेगी। फिर वहां पे आपको कोई अलग डेकोरेशन करना नहीं पड़ेगा। आपके घर पे जो भी आएंगे वो कहेंगे काफी प्रसन्न लगता है आपके घर। आप तो गरीब है, आपके घर पे तो कुछ ऐसा फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, महंगी चीजें भी नहीं है, आपका एकदम सिंपल घर है, लेकिन झोपड़ी है आपकी, सीधा सीधा झोपड़ी है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे आपके घर पे अच्छा लगता है। क्यों लगता है? न कि आपने कोई अगरबत्ती लगाई वगैरह, वहां पर आपने स्मरण किया हुआ है, स्मरण करते हो, लीला चिंतन करते हो, प्रसन्नता उससे बनती है। न कि ये जला, मतलब ये जलाओ, वो जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ वगैरह, कपूर जलाओ। अभी कपूर भी क्यों जलाते लोग मुझे पता नहीं है। कहते कि नहीं नहीं, धार्मिक कार्य में कपूर जलाना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है। खुद जलिए आप। जितना आप जलेंगे उतने जल्दी स्वामी जी आपको मिलेंगे, ये याद रखिए आप। आपने आज तक कितना किलो कपूर जलाया, कुछ हिसाब रखिए उसका, उससे आपको क्या प्राप्त हुआ बताइए मुझे। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आप कपूर जलाएंगे तो आपको कुछ भी प्रसन्नता नहीं महसूस होगी, लेकिन आप अगर खुद जलेंगे, आप एक आध लीला ऐसी पढ़ेंगे और जिसमें आप खुद जलेंगे कि बस स्वामी जी ने मुझे भी ये विधि बताया लेकिन मैं ये नहीं कर सका, मेरे हाथ से ये विधि जाता रहा, मैंने स्वामी जी का आज्ञा भंग किया, और ऐसे अगर आप दुख करोगे, ऐसे आप जलोगे, तो इसके कारण आपके काफी अड़थलों का नाश होगा, आपके अनधिकारों का, अयोग्यता का नाश उससे होने वाला है, कपूर जलाने से नहीं होने वाला है। आप खुद को जलाएंगे तब आपकी अयोग्यता का नाश होगा।
नीलभट्ट भंडारेकार जी, जो मन में उनका अपरितोष शुरू था, अफसोस शुरू था, मतलब वो पहले दिन से ही शुरू था, लेकिन स्वामी जी ने उसी पहले दिन क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि पहले दिन उनकी वो योग्यता नहीं थी कि उनका पूजन स्वामी जी स्वीकार करें, उतनी योग्यता उनकी नहीं बनी थी। लेकिन जैसे जैसे उनका अफसोस बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनकी अयोग्यता जो है वो नाश होती गई, अंधकार नाश होते गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जो आज की लीला में हम ले रहे हैं, कि एक वक्त ऐसा आ गया कि स्वामी जी कहने लगे, हाँ, आपके मन में जो शुरू है वो आपको करणीय है, मतलब आपको विधि प्राप्त होने वाला है। मतलब आज वो योग्यता हुई है कि स्वामी जी उनका स्वीकार करें। अभी देखिए, नीलभट्ट भंडारेकार जी ने यहाँ पर दिया नहीं जलाया, न कपूर जलाया है, वो खुद जल रहे हैं, और उसका फायदा उनको हुआ कि स्वामी जी उनका पूजन स्वीकारने वाले हैं। नीलभट्ट भंडारेकार जी को एक ही पूजन करना था, और स्वामी जी ने वो मनोरथ उनका जानकर उन्हें कहा कि आपको विधि करना है, लेकिन वह कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी द्रव्य नहीं है। और वो तो द्रव्य साध्य होता है ना, कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए पैसा तो लगता ही है। लेकिन आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं हो, 1 रुपया भी आपके पास ना हो, फिर भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो स्मरण के माध्यम से। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भिखारी भी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है, और जो कुछ कमा भी नहीं सकता है, ऐसा व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को वो कमा सकता है स्मरण के माध्यम से। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसा खर्च करके भगवान को प्राप्त करते हैं। मतलब आपको, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो पैसे वाले लोग उन्हीं को भगवान प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो जितना ज्यादा पैसे वाला, उनको उतना ही ईश्वर और उनमें ज्यादा अंतर बढ़ेगा। वो विधि ज्यादा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनमें उनकी प्रसिद्धि भी तो होती है ना, उनके मतलब वो ऐसा भी चाहते कि हमारा नाम हो जाए, जितना बड़ा बड़ा पंचावतार होगा उतना बड़ा नाम हो जाएगा आपका, कि नहीं नहीं, मतलब इनका पंचावतार है, मतलब उनमें हम ज्यादा नाम कमाने का ज्यादा देखते हैं, उसमें आपकी ईश्वर प्राप्त होना वो चांसेस आपके कम है। हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, मतलब जल्दी हमें परमेश्वर होंगे। तो स्वामी जी कहते हैं, द्रव्य संपत्ति परमेश्वर न पविजे, द्रव्य संपत्ति से परमेश्वर जी की प्राप्ति आपको नहीं होगी, ये स्वामी जी ने पहले ही बता कर रखा हुआ है। और इसीलिए इस गलत फहमी से आप बाहर आ जाइए। मतलब जो रईस लोग हैं, पैसे वाले, वो भी बाहर आ जाए, और जो गरीब लोग हैं, वो जो उनके मन में ऐसा गलत फहमी हो चुकी है पैसे वालों को ही भगवान हो सकता है, वो भी इस गलत फहमी से बाहर आ जाए। और जो पैसे वाले जो कहते हैं कि हमने काफी पैसा खर्च किया है, काफी दान दे दिया है, तो हमें परमेश्वर होंगे, तो वो भी अपने गलत फहमी से बाहर आ जाए कि स्वामी जी के द्रव्य संपत्ति परमेश्वर न पविजे। आपके पास जो संपत्ति है उसके माध्यम से परमेश्वर आपको प्राप्त नहीं होंगे। परमेश्वर कैसे प्राप्त होंगे तो आपको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अस्थि में जो बताया उसी माध्यम से स्वामी जी आपको प्राप्त होंगे। और इसीलिए आपके पास द्रव्य भी नहीं है, लेकिन नीलभट्ट भंडारेकार जी, इनको फिर भी स्वामी जी ने विधि घड़वाया है। उनके पास कुछ भी ना होते हुए भी उन्हें वो विधि प्राप्त हुआ है, और उनके माध्यम से वो विधि स्वामी ने स्वीकारा भी है। स्वामी जी कहते हैं, तूबा ठाकलासी पूरे ते थुनीची सिद्धि नहीं रेल की। आप तो उपस्थित रहने की, मतलब जो अपनी मानसिकता है वो बनाई है पहले, कि मुझे ये विधि करना है। पैसे है नहीं है वो उस बात को आप छोड़ दो, बाद में इग्नोर कर दो। आपको सिर्फ इतना रखना है कि मुझे विधि करना है स्वामी जी का। जैसे हमारे महादाईसा जी को, स्वामी जी को वस्त्र अर्पण करना था, लेकिन जिस मूल्य का वस्त्र स्वामी जी के लिए लेना था, उन्हें उतना मूल्य, उतने पैसे महादाईसा जी के पास नहीं थे। लेकिन उनकी आवड़ी और उनकी तलमन वैसी थी कि मुझे स्वामी जी को अच्छे से अच्छा वस्त्र अर्पण करना है, लेकिन पैसे उतने नहीं हैं। तो स्वामी जी ने उन्हें उतने ही कम पैसों में ही, उससे भी कई गुना ज्यादा महंगा वस्त्र स्वामी जी ने उन्हें प्राप्त करवाया। वो स्वामी जी को महादाईसा ने समर्पित भी किया, पहना भी, और फिर कितने महीने स्वामी जी ने वस्त्र पहने, उन्होंने जो दिया था वस्त्र उपयोग में स्वामी जी ने लिया। और आगे जाकर भट्टोबाज जी को
वो स्वामी जी ने उपयोग करने के लिए, वापरने के लिए दिया हुआ है। मतलब ऐसा विधि आपका उपयोग में जाता है, पैसे कम भी है लेकिन उन्हें जो विधि है वो विधि उन्हें प्राप्त हुआ। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि उबा ठाकिला सींची पूरे, मतलब आप मन में ठान लो पहले कि मुझे विधि करना है, बाद में आपकी योग्यता, आपकी तलमल देखकर स्वामी जो विधि आपको प्राप्त करवाएंगे, आपके पास पैसे हो ना हो, वो विधि आपके माध्यम से स्वामी जी स्वीकारने वाले हैं, इतना मन में रखिए। इसलिए आज के बाद में पैसे के लिए मत रोइए कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये विधि करने के लिए पैसा नहीं, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। हमारे यहाँ पर एक दिन एक कोई व्यक्ति आए और वो आने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि वो हमेशा आते थे, बीड़ा वगैरह चढ़ाते थे वगैरह। एक दिन वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, सुपारी लेने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है, चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं है, पान लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। वो रोने लगी कि आज मेरे पास समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मतलब दुखी नहीं हुआ, मैं खुश हुआ। मैंने बोला उनको, अरे वाह अच्छी बात है। तो वो रोने लगे, उन्होंने कैसी अच्छी बात है, आप ऐसे कैसे कहते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और आप इसे अच्छी बात कैसे कहते हो। मैंने बोला कि मैंने उनसे कहा कि हमेशा ऐसा होता है कि आपके पास पैसे होते हैं, आप बीड़ा लेते हो, उसे चढ़ाते हो, फल बिल लेके आते हो, फूल चढ़ाते हो और रिलैक्स हो जाते हो। बस हमने बीड़ा चढ़ाया, हमने पत्ते चढ़ाए, पान चढ़ाए, सुपारी चढ़ाई, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बस इसी में आप खुश हो जाते हो। लेकिन आज जो है आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, आपने विशेष वंदन किए और आज आपका प्योर विधि होने वाला है, स्मरण होने वाला है। आज का रोज स्मरण जो होता है वो आधा ही स्मरण होता है, कि आधा तो आपका बीड़ा चढ़ाना है, उसमें ही आपका वक्त निकल जाता है और आप रिलैक्स भी होते हैं कि हमने आज ये विधि कर लिया है। तो ये दुख आप में हमेशा नहीं होता है। आज आपके पास कुछ भी द्रव्य नहीं है तो आज का स्मरण जो है आपका प्योर स्मरण होने वाला है, क्योंकि आज आप भगवान के सामने रोने वाले हो कि भगवान मेरे पास आज आपको देने के लिए लायक कुछ नहीं है। और ऐसा दुख करते करते आप कुछ लीलाएं आपको याद आएंगी, आपको स्मरण भगवान का होगा और आपका जो अफसोस है ये भगवान स्वीकारेंगे। आपके बीड़े से भी ज्यादा जो आपका अफसोस है ना, आपकी प्रायश्चित जो है आपका, वो स्वामी जी को ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण आपकी योग्यता बढ़ती है। देखो जिस दिन पैसा है उस दिन हम विधि विधि करने में लग जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस वक्त आप क्या करोगे, अभी कुछ भी नहीं है तो अभी क्या करेंगे, अभी स्मरण करते बैठेंगे फिर। तो जो मेन हमको कार्य करना है वो हम करते हैं, जिससे स्वामी जी को भी प्रसन्नता होती है। तो आप, स्वामी जी कहते उबा ठाकिला सी जी पूरे, आप तैयार तो रहिए, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। हम मेंटली तैयार नहीं रहते कोई विधि करने के लिए। आपको कहा जाए कि आपको 24 घंटे स्मरण करना है तो आप कहते कि क्या मुझसे 24 घंटा स्मरण होगा, आ गया नेगेटिव। आप उभा ठाकिला सी जी पूरे, आप कहना चाहिए कि हाँ मैं 24 घंटे स्मरण करने का मैं प्रयत्न करूंगा, करूंगी। ऐसा आपने मन में ठान कर आपने विधि करना शुरू करना चाहिए। आगे जाकर आप में अड़थले आएंगे, अयोग्यता आपकी सामने आएगी, विधि में रुकावटें आएंगी, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप डटे रहिए अपने विधि पर और उस विधि को कतई न छोड़े, करते रहिए, जैसा भी होता है करते रहिए। धीरे 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 स्वामी जी भी आपकी ये जो आपका जो प्रयत्न है वो देखकर स्वामी जी भी आपको सहायता करेंगे। इस प्रकार से नीलभट्ट भंडारेकार जी से स्वामी जी कहते हैं कि उबा ठाकिला सी जी बोले, आप खड़े रहिए, मानसिक रूप से आप खड़े रहिए तो सिद्धि ते एथुनी से नहीं जेल की, हम जो कार्य आपके मन में है वो हम उसे पूरा करेंगे। माँ एकुदी गोसावी निर्वाणे बीजे के लिए अचलपुर में ही निर्वाणेश्वर का मंदिर है, वहां पर स्वामी जी जाते हैं। चौकी गोसावी रायले मंदिर का जो विभाग है जहाँ पर उसे सभागृह कहा जाता है, उस हॉल में स्वामी जी खड़े थे और भंडारेकार जी से स्वामी जी कहते, भटो तुम्ही ये देवळी बैसा, तुम्ही ये निर्वाणेश्वर के मंदिर में आप बैठिए, हे पहिला देवळा जाइल, वो उस तरफ का दूसरा जो मंदिर है हम वहां जाएंगे, आपको इसी मंदिर में बैठना है, हम दूसरे मंदिर में बैठने वाले हैं।
और निगता सर्वज्ञ म्हणितले कवणी काही म्हणिजेल ते कीजे हो भटो। और निकलते वक्त स्वामी जी वहां से उनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई आएगा और आपको जो भी वो मतलब कहेगा तो उसको आपको क्या करना है, उसकी बातें आपको, उसकी बात को आपको मानना है। वो जो भी कहेगा उसको आपको नकारना नहीं है, ना बोलना नहीं है, वो जो कहेंगे वैसे आपको करना है। ऐसे म्हणून गोसावी निर्वाणेश्वरा मागिला भैरवा देवड़ा बीजे केले। निर्वाणेश्वर के मंदिर के बाजू में ही भैरव का मंदिर था, वहां पर स्वामी जी जाते हैं। और नीलभट्ट भांडारेकर जी निर्वाणेश्वर के मंदिर में बैठे हुए हैं। धानाबाई ते पांचवळीची रानी धानाईसा वो वहां पर आई हुई है, वहां की रानी थी। तियेसी निर्वाणेची भक्ति, उस मंदिर में वो आती थी हमेशा पूजन करने के लिए। और वहां पर उसकी पालकी रुकी है और वहां से पालकी से उतरकर वो मंदिर में आई। निर्वाणेश्वर जो देवता का पूजन उन्होंने किया, वहां पर जो ब्राह्मण बैठे थे उन्हें उन्होंने कुछ दान वगैरह दिया। जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें नीलभट्ट भंडारेकर जी बैठे हुए दिखे। उन्होंने नीलभट्ट भंडारेकर जी को नमस्कार किया और मग म्हणितले आमच्या आवारासी बीजे करा। बाकी के ब्राह्मणों को उन्होंने दान वहीं पर दे दिया, लेकिन नीलभट्ट भंडारेकर जी से उन्होंने प्रार्थना की कि क्या आप मेरे साथ हमारे राजमहल में आप चलोगे, हो का। और स्वामी जी ने कहा था नहीं बोलना नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हाँ चलेंगे। म्हणून निघाले आपल्या आवारा घेऊन गेली, अपने राजमहल में वो लेकर गए। त्यासी पट्टीशाळे आसन घातले, उन्हें आसन उन्होंने बिछाया। तेथ ते बैसले, नीलभट्ट जी बैठे। मग तिया ताट भरून पूजा द्रव्य आनेली, अलंकारों से भरा थाल वो लेकर आए उनका पूजन करने के लिए। वरवी पूजा करो आदरिले में, ठीक तरह से उनका पूजन करना चाहा उन्होंने। तो नीलभट्ट जी उनसे पूछते हे काई, मतलब ये क्या लेकर आए। तिया म्हणितले ये आपके पूजन के लिए मैं अलंकार लेकर आई हूँ, पूजा साहित्य सब लेकर आई हूँ। तो नीलभट्ट भंडारेकर जी कहते हे पूजा अम्मा सी काई सी, मतलब ये पूजन मैं नहीं स्वीकारूंगा। मैं मतलब स्वामी जी ने जबकि कहा था कि आपको ना बोलना नहीं है, फिर भी इन्होंने ना बोला। मतलब नीलभट्ट भंडारेकर जी में वो मतलब वो उनका उस लेवल का ज्ञान था कि स्वामी जी ने भी अगर हाँ बोला है, सब ना बोलना ही नहीं ऐसा जब स्वामी ने बोला है, स्वामी जी ने बोला है, लेकिन उनके पास ये नीलभट्ट भंडारेकर उनके पास ये ज्ञान है कि किस बात को हाँ बोलना है और किसे ना बोलना है। ये उनका खुद का मतलब ये ज्ञान है उनके पास, वो जानी उनमें है, ये एहसास उनमें है कि सभी को हाँ नहीं बोलना है। जितना हाँ बोलना था उतना हाँ बोल दिया, लेकिन जब पूजन स्वीकारने की जब बारी आई है तब उन्होंने पूजन का स्वीकार नहीं किया। वो कहते नहीं पूजन में नहीं स्वीकारूंगा, ये पूजा आमच्या गोसाव्यांसी की, ये तो पूजन स्वामी जी का करना चाहिए, मेरा पूजन नहीं। तो धानाबाईया म्हटले, और धानाबाई ऐसा कहते हैं कि ऐसे तुम्हारी यानी गोसावी असती, मतलब आपके भी गुरु है। मतलब नीलभट्ट भंडारेकर जी का जो पर्सनालिटी है, मतलब उनका जो वो ऊंचे होंगे मतलब दिखने में वगैरह, वो खुद ही एक गुरु है, मतलब ऐसा मतलब उनकी पर्सनालिटी है। और वह कहते हैं कि आपको भी गुरु है, मतलब हमें तो लगा कि आप ही गुरु है, लेकिन आप तो शिष्य है, मतलब आपके भी गुरु है कोई। वे कहते जी भांडारेकर म्हटले तरी काय, हाँ हम्मासी गोसावी असते, मेरे भी गुरु जी है। धानाबाईया म्हटले एक कवणी ठाई असती, कहाँ पर है वो, सांगा आम्ही तया ते बुलावनी, आप बताइए कहाँ पर है, हम उन्हें बुलाएंगे, बुलावा भेजेंगे। भंडारेकर जी बोलते हैं हे तुमच्या बोलाविल्या नहीं येती, वो आपके बुलाने पे नहीं आएंगे। तया ते अम्मीची बोलावनी, उन्हें हम ही बुलाकर लेके आएंगे, मैं खुद जाऊंगा उनको आमंत्रित करने के लिए। मतलब यहाँ पर स्वामी जी का सम्मान रखा है। अगर उस वक्त अगर मैं होता वहां पर तो मैं हाँ 2 लोगों को भेजता कि हाँ स्वामी जी को लेकर आइए, लेकिन ये विनम्रता नहीं है, मैं खुद नहीं जाता हूँ, ये स्वामी जी का अपमान है। तो नीलभट्ट भंडारेकर जी को ये व्यवहार ज्ञान है कि वो खुद गए स्वामी जी को मतलब आमंत्रित करने के लिए, साथ में वो पालकी वगैरह लेकर गए होंगे,
लेकिन ऐसा नहीं कि स्वामी जी को बुलावा भेजा है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो खुद स्वामी जी को विनंती प्रार्थना करने के लिए गए कि आपको यहाँ पर आना है पूजन स्वीकारने के लिए। मग गोसाव्यान पुढा सांगितले, स्वामी जी को उन्होंने सब बताया। गोसावी आते विनविले, स्वामी जी को उन्होंने प्रार्थना की, आपको खुद को चलना पड़ेगा वहां पर, विधि जो होने वाला है वो मैं स्वीकारूंगा नहीं, आपको ही स्वीकारना पड़ेगा। और फिर स्वामी जी ने उनकी विनती का, उनकी प्रार्थना का स्वीकार किया। स्वामी जी धानाईसा जी के उस राजमहल में स्वामी जी उपस्थित होते हैं। और फिर धानाबाईया गोसावियाते देखिए, धानाईसा जी ने स्वामी जी को जैसे ही देखा, मगर बरवे आसन के लिए, मतलब पहले से भी अच्छा आसन स्वामी जी के लिए उन्होंने बनाया, दूसरा आसन बनाया। स्वामी जी आसन पर विराजित हुए, मग धानाबाईया गोसाविया लागी तयाहुनी बरवी पूजा द्रव्य आना जी। और फिर उन्होंने स्वामी जी के लिए, जो नीलभट्ट भंडारीकार जी के लिए उन्होंने गहने या अलंकार लाए हुए थे, उससे भी अच्छे, कई गुना महंगे अच्छे स्वामी जी के लिए वो गहने लेकर आए, अलंकार लेकर आए। ताड़ भरोनी, थाल भरकर पूरा वो लेकर आए और पूजन करना उन्होंने शुरू कर ही रहे थे तो स्वामी जी उनसे कहते, भाई हे यांचे की, यांचा हाथी दया, मतलब आपको जो विधि प्राप्त हुआ है वो नीलभट्ट भंडारीकार जी की वजह से प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए, आप खुद पूजा मत कीजिए, इनके हाथों में दीजिए और ये हमारा पूजन करेंगे। माँ येथुनी ये तो स्वीकार कीजिए, मतलब यहाँ से हम आपका ये स्वीकारने वाले हैं। और फिर वो नीलभट्ट भंडारीकार जी के हाथ में एक एक गहना धानाईसा जी देते, तिये देती भांडारेकरांचा हाती आणि म्हणती, और कहते कि हाँ ये अलंकार यहाँ पर समर्पित कीजिए, ये अलंकार यहाँ पर समर्पित कीजिए। ऐसे स्वामी जी की श्री मूर्ति पर वो अलंकार उन्होंने समर्पित किए, जो जहाँ का अलंकार है वहाँ पर वो समर्पित होते गया, करते गए। और फिर भांडारेकर तेते पदार्थ तिये अवे भी ओळगविती, सभी स्वामी जी का अलंकारों से पूजन नीलभट्ट भंडारेकर जी ने किया। और फिर ऐसी भांडारेकारी गोसाव्यांची बरवी पूजा केली, अच्छी तरह उन्होंने पूजन स्वामी जी का किया। मग त्या लागूनी ताट भरूनी पूजा द्रव्य आणली। फिर नीलभट्ट भंडारेकर जी के लिए भी उन्होंने थाल भरकर फिर से पूजन मतलब वो अलंकार वो लेकर आए। तेही म्हटले, हे काही कराल, अब ये किस लिए लेकर आए? धानाबाई म्हटले, तुम्हासी पूजा करूनी, ये आपके पूजन के लिए। अभी आपको, आपने बोला ना कि स्वामी जी का पूजन, तो स्वामी जी का पूजन पहले हो चुका है, अभी आपका पूजन। तो यहाँ पर भी नीलभट्ट भंडारीकार जी का जो ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान है, और वो जानी उनके जो मन में है, वो देखिए किस प्रकार की है। नीलभट्ट भंडारीकार जी कहते हैं, हे तब आमचा हाथी दे, माँ आपली होती, ये हमारे हाथ में दीजिए, मतलब ये मैं स्वीकारूंगा नहीं, ये आप हमें क्या कीजिए, हाथ में दे दीजिए हमारे। माँ आपली होती गोसाव्यांसी पूजा करूनी, मतलब मैंने देखा हुआ है, मैं संवत्सर वाम्बुरी में मैं पढ़ा हूँ मामा जी के पास में, तो आचार्य श्री मामा जी को मैंने देखा हुआ है, अगर उन्हें कोई फूल चढ़ाता है तो वो क्या करते हैं, वो हाथों में लेते हैं फूल, और वो फूल वैसे ही किसी को कहते हैं कि ये देव पूजा पर चढ़ा दो, मतलब वो कहीं पर ऐसे खुद को समर्पित कर कर नहीं लेते। वो फूल जो हाथों में जो लेते हैं फूल स्पेशली, उसे वो अलग से रखते हैं। तो मैंने भी ये ऐसा शुरू किया, मतलब मैं कहीं पर मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे हार वगैरह मेरे लिए मत लेके आइए, लेकिन अगर कोई हार लेकर आता है या फिर कोई फूल चढ़ाता है तो मैं क्या करता हूँ, उसे हाथों में ले लेता हूँ, उसे गले में नहीं डालता हूँ, मैं उस हार को हाथों में ही लेता हूँ और किसी से कहता हूँ कि यह हार मेरा है और ये आप विशेषों को चढ़ा दीजिए, आप भगवान को चढ़ा दीजिए। ऐसा मतलब ऐसे ही ये मतलब मैंने श्री गुरुजी मामा जी का भी ये देखा हुआ है, और ये इस लीला का भी मुझे प्रमाण है कि नीलभट्ट भंडारीकार जी ने वो हाथों में ही लिया और वो कहते ये हमारा हो गया, अभी ये मेरा हो गया, मेरे हक का ये हो गया, अभी मैं इसका क्या करूंगा, ये भी स्वामी जी को ही मैं समर्पित करने वाला हूँ। और इस प्रकार से माँ आपली होती गोसाव्यांसी पूजा करूनी, इससे भी इस अलंकारों का भी पूजन मैं स्वामी जी को समर्पित करने वाला हूँ। हो का म्हणून तेही तया हाथी दिली, वो भी थाल उन्होंने उनके हाथ में दे दी। माँ भांडारेकारी गोसाव्यांसी पूजा के लिए भंडारेकार जी ने स्वामी जी का पूजन किया और
स्वामी जी को उन्होंने एक ही पूजन का उनका मनोरथ था कि एक ही पूजन में कर सकूं अच्छी तरह, लेकिन उनकी तलमल इतनी थी, उनकी आवड़ी इतनी थी कि स्वामी जी को उन्होंने एक ही पूजन मांगा था, लेकिन स्वामी जी ने कितने पूजन दिए? 2 पूजन दिए। मतलब 2 पूजन करने का सौभाग्य उन्हें मिला और वो काफी प्रसन्न हुए, उन्हें काफी समाधान लगा। भांडारेकारा थोरू परितोखु झाला। परितोख मतलब काफी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा महसूस करने लगे वो। मावगे अलंकार गोसावी फेड़ी ले, और फिर सभी अलंकार स्वामी जी ने खुद निकाले। अभी देखिए, हमको लगता है कि अलंकारों से स्वामी जी का पूजन होता है, अलंकार तो खाली माध्यम है, ये तो हमारा खाली समाधान है मन का। लेकिन वहां से निकलते वक्त स्वामी जी ने क्या किया हुआ है? वहां से जाते वक्त स्वामी जी सभी अलंकार निकाले हुए हैं, सामने रखे। आणि तयासी मागोते धानाबाईसी देव आदरिले। धानाईसा जी को स्वामी जी ने अलंकार फिर से दे दिए कि ये हम महात्मा है, हमें इस अलंकारों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर वो स्वामी जी ने सब निकाल कर रख दिए। तीही निराकरी, वो भी लेने, उन्होंने कहा हमने तो ये समर्पित कर दिए, पूजन कर दिया, अभी हम ये नहीं ले सकते वापस। इन द्रव्यों पर या इन अलंकारों पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वरी वाइले ते मागोनी कैसे घेजे, मागवते कैसे घेजे, जो परमेश्वर को जो अर्पण किया वो फिर वापस कैसे ले सकते हम? स्वामी जी कहते बाई तुम्ही वाइले यासी येथून येत स्वीकारिले, आपने इनको दिया, इनसे फिर हमने स्वीकार किया और आता येतुनी तुम्हासी देई तसी जो रहे, अब हम हमारी तरफ से आपको ये दे रहे हैं। नाजी है चंडी, मतलब ये तो भगवान को समर्पित हुआ है, अभी हम ये नहीं ले सकते। स्वामी जी कहते हे जया रायाचा भांडार से तयाचे भांडार थोर होय। ये जिस राजा के जो खजाना है उसका, पैसों का वगैरह, अगर उसमें अगर ये रख दिया जाए तो उसकी जो संपत्ति है वो बढ़ेगी। और स्वामी जी कहते एथीचे होते गया, मतलब ये हम आपको दे रहे हैं, आपको लेना पड़ेगा। और फिर स्वामी जी ने उन्हें वो वापस किया, वो अलंकार वगैरह सब वापस किए। मग तेही घेतले तेनी निर्वाण्याच्या देवळात चुना पिटला। वो जिस मंदिर में जाती थी वहां का जो कुछ काम था उस मंदिर का वो उन्होंने किया, रिनोवेशन का काम। पौड़ी के लिए मतलब कंपाउंड उन्होंने बनाया। तिया अस्थि, वो धार्मिक थी, उन्होंने वो द्रव्य अपने मतलब खजाने में उन्होंने नहीं रखा। मग गोसावी तेथोनी बीजे केले भांडारेकाराच्या खांदावरी शिलकर घालून सर्वज्ञ म्हटले भटो येथोनी तुमचे करणीय चरितार्थ हो। और स्वामी जी फिर नीलभट्ट भंडारीकार और स्वामी जी वहां से निकलते हैं, और निकलते वक्त स्वामी जी नीलभट्ट भंडारीकार जी के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहते हैं येथुनी तुमचे करणीय चरितार्थ हो। आपके मन में जो शुरू था पूजन करने का, तो हमने आपका जो पूजन करने का जो आपका मनोरथ है वो पूरा किया। एक के बदले आपको 2 पूजन करने का मौका मिला, अभी आप निश्चिंत मतलब रहिए। और नीलभट्ट भंडारीकार जी भी काफी प्रसन्न थे कि मुझे जो विधि करना था वो स्वामी जी ने मुझे प्राप्त करवाया। इस प्रकार से आज के नीलभट्ट भंडारेकार जी के तीसरे सत्र में हमने 48 नंबर की लीला ली आळजपुरी अवस्थान धानुबाई आवारी भांडारेकरांची पूजा, इस लीला पर आज हमने श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।